गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी नवनीत की ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई जागो फिर एक बार। ये जो कविता है ये हमारे अतीत के गौरव का चित्रण है और ये निराला जी जो है राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। इन्होंने जो है राष्ट्र के लोगों को जागने के लिए इसमें कहा है और बताया है कि अपने देश का क्या महत्व है। एक बार फिर जगने के लिए इसलिए कहा है कि पहले हमारा देश जगा हुआ था, लेकिन बरसों की मुगलों और अंग्रेज़ों की गुलामी के कारण हमारा देश जो क्या हो गया, थोड़ा सा पतित हो गया, थोड़ा सा अवनत हो गया। तो कवि फिर से जागने के लिए कह रहे हैं। ये आज़ादी के पहले की रचना है और इसमें किसको जगाने के लिए कहा है? वीरों को, कि वीर जो है युद्ध भूमि में युद्ध करके और अपनी विजय हासिल करें। ठीक है, ये संदर्भ प्रसंग हो गया। कवि का नाम और पाठ का नाम संदर्भ, ये प्रसंग हो गया। अब आप इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ थोड़ा सा आपको समझने लायक है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको नहीं आता होगा, तो आप समझकर और कॉपी में लिख लीजिए। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण। समर यानी युद्ध। कवि जो है भारतवासियों को जगा रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, वीरों को संबोधित कर रहे हैं। युद्ध में अपने प्राणों को अमर कर। युद्ध में प्राण अमर कैसे होते हैं? जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है वो अमर हो जाता है। हम अमर शहीद कहते हैं। तो अमर इसलिए कि मरकर भी उन्होंने अपना नाम इतिहास में जीवित रखा। गान गाए महासिंधु से, सिंधु नद तीरवासी। अब महासिंधु यानी महासागर, जो गुणगान करते हैं महासागर। सिंधु नद मतलब सिंधु नदी के किनारे रहने वाले, सिंधु प्रांत। पहले हमारे देश का जो नाम था वो हिंदुस्तान भी था। हिंदू जो है सिंधु का ही तद्भव रूप है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये बसा हुआ है, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा जाता था। सेंधव तुरंगों पर, सेंधव मतलब समुद्री, तुरंग मतलब घोड़ों पर। चतुरंग चमू संग, चतुरंग चमू मतलब सेना। चतुरंगिणी सेना के साथ, 4 प्रकार की सेना पहले भी मैं बता चुकी हूँ, है ना। हाथी, घोड़े, पैदल और गज। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, गोविंद सिंह निज नाम जब कहाऊँगा। अब इसमें उन्होंने गोविंद सिंह का जिक्र किया है, गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के गुरु कहलाते हैं। उन्होंने भी युद्ध किया था और उन्होंने ये नारा दिया था कि मैं 1.25 लाख अंग्रेज़ों पर एक एक अपने हिंदुस्तानी को चढ़ाऊँगा। मतलब मेरा जो एक वीर है सैनिक, वो 1.25 लाख पर भारी है, तो मैं 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊँगा, तब मैं अपना गोविंद सिंह का नाम जो है सार्थक करूँगा। तो मतलब अपने वीरों को वो कहते हैं कि 1.25 लाख के बराबर एक वीर है। ये इसमें बहुत, ये जो इनका नारा है ये बहुत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। किसने सुनाया यह वीर जन मोहन अति दुर्जय संग्राम राख। वीर जन मोहित मतलब वीरों को मोहित करने वाला यह नारा किसने सुनाया? अति दुर्जय मतलब जिनको जीतना कठिन है, ऐसे मतलब शत्रुओं का संग्राम मतलब युद्ध का जो गीत है, ये किसने सुनाया? गुरु गोविंद सिंह ने, जो बहुत ही क्या है, बहादुर है, बहादुरों के भी बहादुर है। फाग का खेला रण 12 महीनों में। फाग का खेला, फाग मतलब फागुन के महीने में जो होली खेलते हैं, उसको जैसे खेलते हैं वैसे ही जिसने युद्ध में खून की होली खेलकर अपने आप को सिद्ध किया है। पूरे 12 महीनों में शेरों की मांद में आज आया है आज स्यार। जागो फिर एक बार। अब देखो,
ये जो लाइनें हैं ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम है तो मैं बीच बीच में आपको ये भी बताऊंगी कि ये चीज़ें आपको परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे इसमें से अर्थ पूछते हैं, प्रश्नोत्तर भी पूछे जाते हैं काफ़ी, इसको ध्यान से पढ़ना। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा है? शेरों की मांद में आया है आज स्यार। अब शेर कौन है? जो वीर हैं वो शेर हैं, हमारे जो सैनिक हैं वो शेर हैं। और सियार कौन है? अंग्रेज। जो सियार मतलब दिखते हैं शेरों जैसे, लेकिन वो कैसे हैं? डरे हुए हैं, डरपोक हैं। तो जैसे शेर की मांद में, गुफा में, मांद मतलब घर में जैसे सियार आ जाता है तो उसकी नहीं चलती, वैसे ही गुरु गोविंद सिंह का कहना है कि हमारे घर में, हमारे देश में जो अंग्रेज आए हैं उनकी चलने वाली नहीं है। सत श्री अकाल। भाल अनल धक धक कर जला।